गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको लेकर चलती हूँ मैं सोमनाथ मंदिर में, जो पहला ज्योतिर्लिंग है। हम पहुँच गए यहाँ मंदिर में। ये लीजिए, सामने ही मंदिर है। मंदिर में पहुंचते ही एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई। सामने दिख रहा है भोले बाबा का दरबार। जब मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के टेंपल को लूट लिया था, तो उसके बाद रानी अहिल्या ने इस टेंपल को बनवाया। और ये पुराना मंदिर है। ये यहाँ से लाइन लगी है और इन्होंने रैंप बनवाए हुए हैं, देखो, कि आराम से उतर सकते हैं और चढ़ सकते हैं। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। हम पहुंच गए हैं मंदिर के अंदर और यहाँ पर बड़ी सकारात्मक ऊर्जा मिली। मंदिर है बहुत ही सुंदर और यहाँ पर कीजिए आप नंदी भगवान के बहुत ही सुंदर दर्शन। और अब हम पहुंचने वाले हैं गर्भगृह में। यहाँ पर कीजिए आप बाबा सोमनाथ के अद्भुत दर्शन और अब आनंद उठाइए, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। हम पहुंच गए हैं नए मंदिर में बाबा सोमनाथ के। ये वही मंदिर है जिसको गजनी से लेकर औरंगजेब के द्वारा तक लूटा गया। समय समय पर इस मंदिर का पुनर्उद्धार होता रहा, फिर भी बार बार लूटा जाता रहा। बाद में इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के सौजन्य से दोबारा से बनाया गया और फिर जनता को समर्पित किया गया। बोलो बाबा सोमनाथ। यह प्रभास क्षेत्र है। यहाँ चंद्र देवता ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। ये देखिए, यहाँ सोमनाथ जी का ये टेंपल है। ये पहला ज्योतिर्लिंग है और हम द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद यहाँ सोमनाथ जी में दर्शन करने के लिए आए हैं। अंदर मोबाइल कैमरा ले जाना मना था, तो हम यहाँ पर अब हमने अपना जहाँ जमा किया हुआ था, यहाँ जगह जगह आपके मोबाइल रखने के केंद्र बने हुए हैं, जहाँ आप मोबाइल जमा करा सकते हैं और फिर बाद में आकर के ले सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर अपना कैमरा ले लिया है और बहुत ही अनुपम, बहुत ही खूबसूरत ये टेंपल है। हम आपको कम से कम बाहर से तो दर्शन करा ही सकते हैं, अंदर से तो नहीं करा सके हम दर्शन, क्योंकि ले जा ही नहीं सकते हैं। तो हम आपको बाहर से सोमनाथ टेंपल के दर्शन करा रहे हैं। तो लीजिए, करिए बाबा सोमनाथ जी के दर्शन। देखिए, यहाँ से आप हम पहुंच गए हैं गोलोक धाम, जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने अपने शरीर का त्याग किया और यहाँ अपनी यह लीला को समाप्त करके देवलोक को चले गए। ये गीता मंदिर है। ये यहाँ पर गीता मंदिर है और ये यहाँ 18 खम्बे हैं और इन
18 खंभों पर गीता के 18 अध्याय लिखे हुए हैं। और ये देखिए, ये पहला अध्याय है गीता का। यहाँ पर प्रथमो अध्याय। तो इसी प्रकार से ये स्तंभ पर सारे 18 अध्याय लिखे हुए हैं। ये है यहाँ पर देखिए अष्टोदश अध्याय। ये हम पहुंच जा रहे हैं अब बलदेव जी की गुफा में। जब श्री कृष्ण ने अपने शरीर को त्याग दिया तो बलदेव जी इस गुफा में अपने शेषनाग के रूप में आ गए थे, क्योंकि वो शेषनाग का ही अवतार थे। ये जो आपको एक छेद दिखाई दे रहा है, इसी के द्वारा वो पाताल लोक में चले। ये बलदेव जी की गुफा है। कहते हैं अंतिम टाइम में बलदेव जी यहाँ पर आ गए थे और फिर यहीं से पाताल लोक चले गए थे। ये देखिए बलदेव जी यहाँ शेषनाग के रूप में है। बोलो जय हो बलदेव महाराज की। तो देख लीजिए, ये वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी अंतिम लीला बहुत ही सुंदर और प्यारा ये स्थान है। इधर ये नदी बहती हुई, सामने बहुत ही सुंदर वातावरण है, बहुत ही प्यारा है यहाँ। और सच में मन को बड़ी असीम शांति यहाँ पर मिलती है। आप दर्शन कीजिए इस मनोरम स्थान के। ये श्री कृष्ण की चरण पादुकाएं हैं। कहते हैं यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था, ऐसी मान्यता है। ये सामने हरिन नदी है, हरिन नदी का किनारा और वो पवित्र भूमि, ये पवित्र मंदिर जहाँ पर यात्री आकर के विश्राम करते हैं और श्री कृष्ण की आराधना और भक्ति करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये हम पहुँच गए हैं यहाँ कामनाथ महादेव मंदिर, शारदा पीठ और पांडव गुफा। ये हम पहुंच गए हैं राम मंदिर। राम मंदिर बहुत ही सुंदर है। यहाँ आप सीढ़ियों के द्वारा या फिर आप लिफ्ट के द्वारा भी ऊपर आ सकते हैं और ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं। मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और बहुत ही यहाँ सफाई का ध्यान रखा गया है। अंदर राम दरबार है। कारीगरी बहुत अच्छी है। नक्काशी देखिए आप। मंदिर अंदर से बहुत बड़ा है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। यहाँ पर ये राम नाम का यज्ञ चलता है। यहाँ सब लोग इसमें राम राम लिखते हैं। हमने भी यहाँ पर लिखा।
यहाँ पर है ये अन्न क्षेत्र, यहाँ आप आकर के प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। ये निःशुल्क भोजन ग्रहण करने का स्थान है। आप यहाँ पर आइए और निःशुल्क भोजन ग्रहण करिए। तो राम मंदिर बहुत सुंदर है। ये बता रहे हैं कि हरिवन है यहाँ पर। कभी राम जब वन के लिए गए थे तो यहाँ पर भी आए थे। ये हम पहुंच गए हैं त्रिवेणी संगम। यहाँ 3 नदियों का संगम है, हरिन, कपिला और सरस्वती। यहाँ पर ये पक्षी विहार करते रहते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं यहाँ विहार करते हुए। आप सामने से देखिए, एक साइड से हरिन आ रही है और उधर दूर देखिए कपिला और इधर सरस्वती, और आकर के यहाँ समुद्र में मिल जाती हैं। आजकल किश्ती बंद थी, नहीं तो आप नाव के द्वारा संगम तक जा सकते हैं। ये तीनों नदियां यहाँ अरब सागर में गिरती हैं और यहाँ पर ये पंछी उड़ते हुए और दाना चुगते हुए मन को बड़े अच्छे लगते हैं। कहते हैं कि इसके घाटों की सीढ़ियों पर बैठकर लोग तपस्या करते रहते हैं और ये मोक्ष प्राप्त करने का स्थान है। शाम के समय जब समुद्र बढ़ता है तो नदी में पानी काफी हो जाता है। लीजिए इस सुंदर दृश्य का आनंद उठाइए। आज बोट नहीं चल रही थी तो हम लोग बोट में बैठकर बीच संगम में नहीं पहुंच पाए। आप यहीं से आनंद उठाइए। त्रिवेणी घाट के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए हैं श्री भालका तीर्थ, जहां पर जरा नाम की शिकारी ने श्री कृष्ण भगवान को तीर मारा था। आप मंदिर देखिए क्या खूबसूरत है। ये सामने प्रकटेश्वर महादेव का मंदिर है। देखिए इधर ये जरा नाम का शिकारी भी दिखाया गया है। सामने श्री कृष्ण भगवान योग मुद्रा में बैठे हुए हैं और इधर ये पीपल का वृक्ष भी दर्शाया गया है। ये वही पीपल का वृक्ष है जहाँ वो बैठे हुए थे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा। ये यहाँ बाणगंगा है और ये भी शिवलिंग है। यहाँ चल दिए हैं हम वापस। आज की हमारी यात्रा पूर्ण हुई। ये कब्रिस्तान है जहाँ छोटे बच्चों को दफनाया गया, ऐसा हमें टेम्पो वाले भैया ने बताया। ये हमारे होटल से बाहर का नज़ारा। आज का ये हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना।
जय सोमनाथ। बाय।